मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली डोभी नगर बस्ती के करीबन 300 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। रेल प्रबंधन ने ब्रॉडगेज लाइन बिछाने और विकास का कारण बताते हुए यहां रहने वाले 300 परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस इलाके में ज्यादातर आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले परिवारों की है। डोभी नगर के नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों ने इस नोटिस का कड़ा विरोध करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित कर यह जानकारी दी। नागरिकों की ओर से अधिवक्ता फातिमा पठान ने प्रेस के सामने अपना पक्ष रखते हुए रेल प्रबंधन और प्रशासन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्वसन को लेकर दी गए आदेशों का उल्लंघन है, जिस वजह से डोभी नगर के नागरिकों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। अधिवक्ता फातिमा पठान ने तहसील पुलिस पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस स्थानीय नागरिकों को घर खाली कराने के लिए धमका रही है। उन्होंने कहा मध्य नागपुर के विधायक प्रवीण दटके ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और नागरिकों की ओर से प्रयास किए, जो कि सराहनीय बात है। विधायक प्रवीण दटके ने नागरिकों को पूरी सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। और ये हुआ है यहाँ पर मध्य रेलवे जो है, जो कि मोतीबाग से द्वारी की तरफ जा रही है, ब्रॉडगेज बढ़ाने के लिए कुछ नोटिसेस जो है बस्ती के लोगों को दिए। हम ज़्यादातर लोग जो है वो नागपुर से है, हम जो है वो ज़्यादातर लोग नागपुर से, और हम जानते हैं कि हमारे नागपुर में सबसे बड़ा स्लम कहलाया जाने वाला जो प्लेस है उसका नाम है डोभी नगर। डोभी नगर ये जो है 50-60 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और देखा जाए तो एक ये मध्य नागपुर का एक बड़ा मतलब वोट बैंक भी रहा है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि इतवारी से मोतीबाग रेलवे स्टेशन के लिए जो रेल प्रबंधक है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के, इन्होंने एक कार्रवाई के लिए 26 तारीख के लिए कि 26/10 को इविक्शन की कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किए थे, जिसको चैलेंज करते हुए हमने रिट पिटीशन फाइल की थी। रिट पिटीशन का मैंने यहाँ नंबर दिया हुआ है 6540। इसके अंदर में ये वैकेशन के अंदर में लगा था और इसको 6/11/2025 को जवाब दाखिल करने के लिए रखा गया है। उसके बाद इन्होंने इस तारीख के बीच में ही एक और नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि हम डीआरएम ऑफिस वगैरह तब गए थे कि तहसील के जो पुलिस वाले थे कुछ आके बस्ती में धमकी भी दे रहे थे कि 3 तारीख को ये कार्रवाई होंगी और होके रहेंगी इस तरह से, जबकि जो तहसील पुलिस स्टेशन है उससे इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है कि बस्ती के लोगों को डराए या धमकाए। जो भी गैरकानूनी रूप से वो एक अवैध तरह से मीटिंग उन्होंने ली थी और वहाँ पे बस्ती के लोगों को धमकाया जा रहा था कि अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ करते हो, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आपको इसका भारी नुकसान झेलना होगा। तो फिर हमें पता चला कि ये 3 तारीख को कोई इविक्शन प्लान कर रहे हैं बस्ती का। फिर हमने जब दौड़ भाग की और हमने कहा कि आपने 26 का नोटिस दिया था, 26 के नोटिस पे आपने कार्रवाई नहीं की, और अगर आप अभी 3 तारीख को ये कार्रवाई करोगे तो हमें नोटिस नहीं दिए गए हैं, इसीलिए ये जो कार्रवाई होगी ये पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। जिसके ऊपर उन्होंने रातों रात कुछ नोटिसेस बनाए और सुबह पुलिस की मदद से तहसील पुलिस के लोगों को लेकर आए और बंद घरों पर भी उन्होंने ये चिपकाया, और जिनके घर खुले थे उनको वहाँ पर उन्होंने नोटिस दे दिया। तो ये जो सारी की सारी जो कार्रवाई हो रही है ये गैरकानूनी ढंग से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर कोई स्लम नोटिफिकेशन होता है किसी एरिया का तो उसको बिना पुनर्वसन के और बिना मुआवजा दिए या उसकी रिहेबिलिटेशन की किसी भी तरीके की सूरत न बनाते हुए किसी भी स्लम को खाली नहीं किया जाएगा। सबसे पहले गाइडलाइन के हिसाब से ये भी चीज़ है कि सर्वे कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे रिहायशी इलाके कितने हैं, रिहायशी मकान कितने हैं, और नोटिस में ये नमूद करना भी उतना ही ज़रूरी है कि एग्जैक्ट कितने फुट की जगह उनको रिक्वायरमेंट है और कितने मकान का उनको ज़रूरत। लोकवाहिनी न्यूज के लिए मुकुंद चौरसिया के साथ अविनाश तोतड़े, नागपुर।